भागवत महापुराण के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का अब हम पहला भाग शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो कृपा करके बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखाई देते हैं। जब लोग बहुत न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े भी किसी पापी को बैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले जाते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए तो उसने हमें देखकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, तो चतुर्भुजी रूप 4 पार्षद ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं, इसका ऐसा यत्न कीजिए जिससे हमारा अपमान न हो। ये वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत ही दूतों से कहा, तुम लोग नारायण की महिमा को नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्रादिक देवता और भृगु आदिक ऋषीश्वर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक सब देवता परमेश्वर की सेवा में रहते हैं और उनके आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोक की उत्पत्ति, पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में खेद न मानकर अपना अहोभाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषीश्वर को जल्दी नहीं मिलते। यमदूत ने नारायण जी के नाम का यह महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय की कि जब परमेश्वर के नाम लेने से ऐसा फल मिलता है तो वेद शास्त्र से पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं।